नमस्कार दोस्तों। यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए मूल विधि और संविधान है। इसको हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें कुल 40 क्वेश्चन है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रयत्न के लिए दंड का उपबंध कौन सी धारा पे है? धारा 15, धारा 17, इसको 14 कर, इसको या 10 कर लीजिए। धारा 10 या धारा 27? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रयत्न के लिए दंड उपबंध है, कौन सी धारा में दंड है? धारा 15 में। 41 का पहला सही। 42, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों जिन पर अत्याचार हुआ है को न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है, व्यवस्था करने का दायित्व किसका है? मतलब कौन व्यवस्था करेगा? SC ST पर जो अत्याचार होता है उनको, उनके ऊपर जो विधिक सहायता है कौन व्यवस्था करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन? 42 क्या होगा? 42 का तीसरा, मतलब केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अधीन राज्य आयोग के सदस्य को पद से हटाए जाने का उपबंध है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अधीन राज्य आयोग के सदस्य को पद से हटाया जाने का उपबंध है? धारा 21 में, धारा 22 में, धारा 23 में, या धारा 24 में? 23 का क्या होगा? धारा 23 में हटाने का उपबंध है। आपराधिक मना स्थिति में शामिल नहीं है, मतलब अपराधी के मन में क्या स्थिति में शामिल नहीं है? आशय, उपेक्षा, ज्ञान, या हेतु? आपराधिक मना स्थिति में शामिल नहीं है हेतु। ये यूपीएसआई यूपी पुलिस में बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी फोर्स तैयारी कर रहे हैं। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से एक अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक है? चोरी, आपराधिक दुर्विनिर्माण, लूट, आपराधिक अत्याचार? 45 का सी, लूट। लूट भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अंतर्गत लूट के अपराधी के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक का है। मतलब किसमें दिया है? आईपीसी के 103 में। कोई लूट करता है संपत्ति का, आदमी उसे मार सकता है। दूसरे पक्ष को भी सुनो का आवश्यक तत्व है। दूसरे पक्ष को भी सुनो का आवश्यक तत्व है। सूचना या सुनवाई, तीसरा एक या दोनों, या चौथा पक्षपात के विरुद्ध नियम? 46 का तीसरा, एक और दो दोनों, सूचना या सुनवाई। मोटरयान अधिनियम की धारा के अंतर्गत स्वामित्व का अंतरण किया जाता है? मोटरयान अधिनियम की धारा के अंतर्गत या किस धारा के अंतर्गत स्वामित्व का अंतरण किया जाता है? 47 का। धारा 50, धारा 45, धारा 48, या धारा 52? इसमें धारा 50 पहला सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन संबंधी प्रावधान है?
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन संबंधी प्रावधान है। धारा 38 के ड में, धारा 38 के ढ में, धारा 38 के थ में या धारा 38 के फ में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन संबंधी प्रावधान है धारा 38 के ढ में, धारा 38 के ठ में, ढ में नहीं। पर्यावरण प्रदूषण निवारण नियंत्रण एवं उपशयन हेतु प्रावधानों का वर्णन है धारा 5 से 12 में, धारा 7 से 17 में, धारा 9 से 21 में या धारा 4 से 11 में। पर्यावरण प्रदूषण निवारण नियंत्रण एवं उपशयन हेतु प्रावधानों का वर्णन धारा किसमें है? धारा 7 से 17 में, मतलब ऑप्शन नंबर 2 में। दहेज देने या लेने के लिए, दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। धारा 4 के अंतर्गत, धारा 5 के अंतर्गत, धारा 6 के अंतर्गत या धारा 7 के अंतर्गत। दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। जैसे कोई हम वादा कर ले हम देंगे, बाद में न माने, किसके अंतर्गत है? धारा 5 के अंतर्गत। इक्यावन नंबर, रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है, रामू ने कौन सा अपराध किया है? जैसे हम किसी घर में घुस रहे हैं, कौन सा अपराध किए हैं? अत्याचार या गृह अत्याचार, सेंधमारी, उपरोक्त में सभी। रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है, वह गृह अत्याचार करता है। अब 52 नंबर पे आएंगे। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपना लोकेशन अपने साथियों को बताने के लिए, या किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग किसमें किया जाता है? आत्मरक्षा के लिए। मतलब 52 का दूसरा सही है। 52 का दूसरा सही, आत्मरक्षा के लिए। ग्राम अपराध नोटबुक, ग्राम अपराध नोटबुक के किस भाग में हिस्ट्री सीट का समावेश होता है? ग्राम अपराध नोटबुक के किस भाग में हिस्ट्री सीट का समावेश होता है? भाग 5 में, भाग 2 में, भाग 3 में या किसी में नहीं, एक अलग रजिस्टर में होता है। कौन सा होगा इसमें से? इसमें से होगा 53 का पहला, भाग 5 में। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1945 में। 1900, इसका पहला से 1948 में। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट व स्वपरीक्षण रिपोर्ट में विरोधाभास हो और स्वपरीक्षण रिपोर्ट से अभियुक्त को लाभ मिल रहा तो इसमें क्या होगा? दोबारा स्वपरीक्षण कराया जाएगा, स्वपरीक्षण रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया जाएगा, कोई कमेटी पूरे मामले पर पुनर्विचार करेगी, या स्वपरीक्षण रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अस्वीकार की जाएगी। इसमें क्या होगा?
मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट व शव परीक्षण रिपोर्ट में विरोधाभास हो और शव परीक्षण रिपोर्ट से अभियुक्त को लाभ मिल रहा तो क्या होगा? इसमें क्या होगा, शव परीक्षण रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अस्वीकार की जाएगी। 56 एक फरार अपराधी वह होता है जो घर से भागकर छिप गया हो, विवेचक को पुष्टि सूचना है कि वह फरार हो गया हो, पड़ोसियों व उसके साथियों का बयान है कि वह भाग गया है, जिसके विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुका हो। मतलब एक फरार अपराधी वह होता है जो जिसके विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुका हो। सत्तावन का हिस्ट्री सीट बंद करने के बाद निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है। हिस्ट्री सीट बंद करने के बाद निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है। हिस्ट्री सीट निगरानी शुदा व्यक्ति के सामने जला दी जाती है या लाल स्याही से काट कर अपठनीय कर दी जाती है। केवल निगरानी करना व तत्संबंधी अंकन बंद कर दी जाती है। केवल एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी जाती है। इसका क्या होगा? इसका वो केवल निगरानी करना व तत्संबंधी अंकन बंद कर दी जाती है। 57 का तीसरा 58 का लोक अभियोजन निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? लोक अभियोजन निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट, डीजी प्रोसिक्यूशन या पुलिस जिला प्रभारी? लोक अभियोजन निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? जिला मजिस्ट्रेट। 58 का दूसरा एक राज्य का राज्यपाल विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होता है। इसमें आप यूपी पुलिस में भी देखेंगे, यूपी कांस्टेबल में भी देखेंगे। मतलब यूपी पुलिस यूपी कांस्टेबल एक या यूपी एसआई में बहुत महत्वपूर्ण है और यूपी कांस्टेबल में भी आता है। पुलिस के बारे में आता है, संविधान भी आता है, सब जानते हैं। आप लोग इसको डेली करिए। ये हमारा लगभग प्रतिदिन वीडियो आएगा। जल्दी जल्दी हम पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। हिंदी का हो गया, जीके का हो गया और मेन लेखक के भी रचना लिख के बनाएंगे। एक राज्य का राज्यपाल विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति या चौथा है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। एक राज्य का राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 69 या 30, 79 40, 89 50 या इनमें से कोई नहीं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 79 और 40 है का अनुपात है। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशिष्ट सूची में नहीं है। किसी विशिष्ट सूची में नहीं है। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या किसी विशिष्ट सूची में नहीं है।
आर्थिक अभियोजन समवर्ती सूची में है। लोकसभा लोकसभा में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? इसको आप लोग बताइएगा कि लोकसभा में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? इसको आप लोग बताइए। 63 नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? मतलब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा, 16 भाषा, 8 भाषा या 12 भाषा? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा हैं? 22 भाषा है। अभिकथन। जम्मू तथा कश्मीर जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला है। तर्क क्या है? यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा प्राप्त किया गया था। इसका क्या होगा? ए तथा आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही किंतु आर गलत है। तीसरा क्या? ए गलत है किंतु आर सही है। चौथा क्या है? ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या सही, आर ए की व्याख्या, ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन क्या है? जम्मू तथा कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा मिला है, तो मिला था, सही है। यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा प्रदान किया गया था। पहले तो सही था ये कि विशेष दर्जा मिल रहा है, समाप्त हो गया। इसमें इसमें सही होगा दूसरा, ये सही किंतु आर गलत है। लेकिन अब ये हट गया है। 65 नंबर, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? वेल्ला वेल्लान वगाई, साला भोग, पच पल्ली छांदम या ब्रह्मदेव? पल्ली चंदन है, पल्ली चंदम है। ये तीसरा सही होगा। मतलब चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में देने वाली भूमि को पल्ली चंदम कहते हैं। किस शासक ने भारत में किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासी-उद-दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक? किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक? तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? स्टेनली बाल्डविन, नेविल चेम्बरलेन या सर विंस्टन चर्चिल या जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड्स? किसने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड्स।
किस नदी का समागम अरब सागर में है? 68 नंबर, किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी? इसमें क्या सही होगा? नर्मदा नदी। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? भद्रा वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। और 17वां नंबर क्या है? डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया? डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ पर है? जर्मनी नदी। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ? धार्मिक असुविधा कानून, या सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, राज्य प्रार्थना का सिद्धांत? 71 का होगा पहला, मतलब पहला और तीसरा। पहला और तीसरा होगा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष या 25 करोड़ वर्ष? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना लगता है? 20 करोड़ वर्ष। मारमागाओ पत्तन स्थित है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में? मारमागाओ पत्तन स्थित है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में? कहाँ स्थित है? गोवा में। 74 नंबर देखेंगे। अवध के एक अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है? सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें है? अल्फा किरणों में, बीटा, गामा या एक्स किरणों में? गामा किरणों में। 76 नंबर देखेंगे। धूम्रपान धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है, क्योंकि? रक्त में H2O का स्तर बढ़ जाता है, रक्त में O2 का अंश घट जाता है, या रक्त में CO और CO2 का अंश बढ़ते हैं, रक्त में केवल CO के अंश में बढ़ोतरी होती है? इसका दूसरा सही होगा, रक्त में O2 का मान अंश घटता है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है?
सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, उपरोक्त में कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों के धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कौन सा है? कौशाम्बी। 78 नंबर, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थित किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा और कानपुर में, कानपुर और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा और आगरा में स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है धनुष, मोर, तीर, मछली। इसको आप लोग बताएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में, 1978 में, 1984 में, 1990 में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में। ये जीके का 40 प्रश्न है। 40 में मूल विधि है, संविधान है और कुछ सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में सब इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, साइंस सब है। ये यूपीएसआई के लिए, यूपीपी के लिए, पेट के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बढ़िया है। प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी कराएंगे। आप लोग वीडियो देखिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।